मैं ममता माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास सेवन्थ की है और सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस और जिसका पार्ट है भूगोल। और भूगोल का लेसन होगा वायु और डेट होगी हमारी 23 नवंबर 2020 और वर्कशीट होगी हमारी वर्कशीट नंबर है 17। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वायु। क्या होगा? वायु। हमने पिछली वीडियो में भी वायु के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। आप पिछली वीडियो का अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं किए अपनी नोटबुक में तो मेरे चैनल में जाकर स्टडी कॉर्नर में जाकर आप उसकी वर्कशीट को देख सकते हैं। उसमें आपके सॉल्यूशन भी किया हुआ है। आप अपनी फ्रेंड के साथ इस वर्कशीट को देखिए, सुनिए और बार बार देखते सुनते रहिए ताकि आपको ये याद हो जाए और अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। तो चलते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक आपको बताया मैंने, वायु है। वीडियो में देखो, वायु हमारे वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमारा जो वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो वायुमंडल है वो कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। ये देखें आप, ये 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहला इसमें शोभ मंडल, उसके बाद सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर ब्रह्मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये 5 मंडल में वायुमंडल हमारा विभाजित है और इन पांचों को परतें भी कहा जाता है। जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? पृथ्वी की सतह से। यानी कि पृथ्वी की सतह देखो नीचे से प्रारंभ हो रही है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है, ये पृथ्वी है और इसके नीचे से क्षोभ मंडल प्रारंभ होता है जो ऊपर आकाश तक जाता है। सभी परतें महत्वपूर्ण है। सभी परतें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी है। हर मंडल का हमारा अलग तरह से उपयोग होता है। तो अब हम सभी परतें पढ़ते हैं। तो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं परतों के बारे में। ये देखें, ये सब पिक्चर है। तो सबसे देखो, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहला परत कौन है? क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद में सप्ताप मंडल। उसके बाद में कौन है? सप्ताप मंडल सेकंड नंबर पर। ये फर्स्ट नंबर पर क्षोभ, सेकंड नंबर पर सप्ताप मंडल और थर्ड पर कौन है? ये थर्ड पर आपका मध्य मंडल। ये मध्य मंडल। अब इन सब के बारे में हम अभी वर्णन पढ़ेंगे। उसके बारे में बाद में है ब्रह्मंडल और सबसे लास्ट अंतिम में है बहिर्मंडल। ये 5वें नंबर पर है, ये 4 नंबर पर, चौथे नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पर है मध्य मंडल। तो आपसे पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल की परतों को सही क्रम में बताइए। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आ गया हमारा ब्रह्मंडल और उसके बाद में आ जाता है बहिर्मंडल। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत? अभी देखते हैं। ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर कहाँ से है? पृथ्वी से। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई केवल 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में, इस मंडल में क्या क्या होता है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है। इस मंडल में मौजूद वायु में सांस,
सांस भी इसी मंडल में हम लेते हैं, इसी मंडल में हम सांस भी लेते हैं। तो औसो और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। मतलब ये वायुमंडल है, ये क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की पहली परत है और ये महत्वपूर्ण परत है और उसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इस क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पे बादल होते हैं, यहाँ पे वायुमंडल में गैसें भी होती हैं, इसमें इसी मंडल में वर्षा होती है, इसी मंडल में कोहरा यानी कि कोहरा छा जाता है। जैसे कि सर्दियों में कोहरा छा जाता है तो वो सभी इसी मंडल में। ओलावर्षण जैसे कि बर्फ और गिरती हैं, ओला का मतलब बर्फ और गिरना, आंधी तूफान आना, तो सभी कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, ओला वर्षण कौन से मंडल में होते हैं और या मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो वो सब आप क्या लिखेंगे? क्षोभ मंडल में होती हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल क्या होता है? ये वायुमंडल की सेकंड परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सप्ताह मंडल कहलाता है। यह हमारी री पृथ्वी, इससे 13 किलोमीटर पर क्षोभ मंडल है। उससे थोड़ा सा 50 किलोमीटर पर क्या कौन सा मंडल आ गया? दूसरा मंडल। वो कौन सा है? सप्ताह मंडल। तो सप्ताह मंडल लगभग कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त है। यानी कि यहाँ पे बादल नहीं होंगे और मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं होगी। बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पे बादल और मौसम संबंधी घटनाएं से ये बिल्कुल मुक्त है। यानी मुक्त का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसके फलस्वरूप जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो हवाई जहाज जो उड़ती हैं, एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, वो सभी कौन से मंडल में उड़ती हैं? वो सप्ताह मंडल में। वेरी मोस्ट पॉइंट है, ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाई जाती हैं। तो ये सप्ताह मंडल में उड़ाई जाती हैं। अब सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता और भी है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस की एक सबसे महत्वपूर्ण परत ये भी होती है कि ओजोन ओजोन परत सप्ताह मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस इसमें पाई जाती है और जो वो परत होती हैं और ये सूर्य से जो भी हानिकारक गैस हैं या जो भी विकिरण है किरणें आती हैं वो ये परत रक्षा करती हैं। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत कौन से मंडल में है? सप्ताह मंडल में है। तो ये सप्ताह मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। से थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड मंडल है मध्य मंडल। कौन सा है? मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर होती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। अब मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, हवाई जहाज सप्ताह मंडल में। अब उल्का पिंड है, उल्का पिंड इस परत में क्या होता है? उल्का पिंड है तो इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो भी पृथ्वी पर उल्का पिंड आने वाले होते हैं वो पहले ही मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं और वह पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो यह हमारी मध्य मंडल है। फोर है हमारी ब्राह्मंडल। ब्राह्मंडल में क्या होता है? ये फोर है।
वायुमंडल की 4 परत ब्रह्मंडल है। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो तापमान होता है वो पृथ्वी से ब्रह्मंडल पर बहुत ऊंचाई से बढ़ता जाता है। पहले सौरमंडल, फिर सप्ताह फिर मध्य मंडल और फिर ब्रह्मंडल में बहुत ऊंचाई से ये तापमान अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ओजोन मंडल सप्ताह मंडल का भाग है। तो इसमें आप मोस्ट पॉइंट है, आयन मंडल इस परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायरलेस संचार जैसे वायरलेस मोस्ट पॉइंट, वायरलेस संचार, मोबाइल इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मतलब पहले तो पृथ्वी से निकलती है, इस मंडल तक पहुंचती है, फिर ये मंडल वापस भेज देता है। और वापस कहाँ भेज देता है? पृथ्वी पर भेज देता है। जो भी आप मोबाइल में इंटरनेट स्टार्ट करते हैं या वायरलेस होता है या मोबाइल चल रहा है, वो किस परत के माध्यम से? रेडियो चल रहा है, वो ब्रह्मंडल के माध्यम से हमारे पास आवाज आती है। तो इस परत में दो विशेषताएं महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें आयन मंडल है, दूसरा इसमें मोबाइल, वायरलेस या रेडियो आदि की जो भी चीजें जो भी हमें संचार सुविधाएं मिलती हैं वो इस परत के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। अब हमारा फिफ्थ परत है बहिर्मंडल। कौन सा है? बहिर्मंडल। ये फिफ्थ परत है वायुमंडल की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, इसे ऊपरी परत भी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें, अब इसमें अलग अलग पॉइंट है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये ब्राह्मंडल में होती हैं। तो शोभ मंडल में मौसम संबंधी या बादल संबंधी बादल मौसम सभी शोभ मंडल में होते हैं। सप्ताह मंडल में हवाई जहाज और ओजोन परत होती है। मध्य मंडल में होती है हमारी उल्का पिंडें। उल्का पिंड जो मध्य मंडल में आकर जल जाती हैं। ब्रह्मंडल में आयन मंडल है और इंटरनेट संबंधी, रेडियो संबंधी, वायरलेस संबंधी संचार सुविधाएं हमें ब्रह्मंडल में मिलती हैं। और बहिर्मंडल में गैस होती हैं जो हीलियम और हाइड्रोजन वाली गैस होती हैं। तो ये सभी हमने वायुमंडल की 5 परत हमने इस वीडियो के माध्यम से इस वर्कशीट में हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इसके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले देखो ये चित्र किसका दिया हुआ है? यह हवाई जहाज का। तो यह हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती है? तो इसका आंसर होगा सप्ताह मंडल। क्या आंसर होगा? ये देखो सप्ताह मंडल में लिखा हुआ है कि हवाई जहाज संबंधी उड़ाने के लिए यह मंडल है जो आदर्श होता है। तो हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ने के लिए आदर्श है? सप्ताह मंडल में। सेकंड पिक्चर किसकी है? उल्का पिंड की। सेकंड पिक्चर किसकी है? उल्का पिंड। और उल्का पिंड किस मंडल में आके जल जाते हैं? ये देखो, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश होने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मध्य मंडल लिखेंगे। थर्ड पिक्चर किसकी है? थर्ड पिक्चर है हमारी रेडियो तरंगे। ये हमारी रेडियो हम सुनते हैं तो कौन से मंडल में आएगी? देखो ये रेडियो वाली सुनते हैं तो रेडियो हमारे आते हैं ब्रह्मंडल में। ये देखो वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो वहाँ हम कौन सा मंडल लिखेंगे? ब्रह्मंडल लिखेंगे। अब थर्ड फोर पिक्चर किसकी है? फोर पिक्चर है हमारी, देखो ये रही, ये वाली जो पिक्चर है वो फोर पिक्चर है, ये वाली। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें गैसें
इधर उधर हिल रही है। तो ये पृथ्वी पर गैस है जो इधर से उधर आती है। तो ये कौन से अंतरिक्ष में मतलब तैरती रहती हैं। तो ये हमारी ब्रह्मंडल है। कौन सी मंडल है? ब्रह्मंडल। हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इस फोर पिक्चर का आंसर होगा बहिर्मंडल। फोर पिक्चर का आंसर क्या होगा? बहिर्मंडल। अब जो फिफ्थ पिक्चर है ये वाली, इसमें देखो बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ प्रदूषण संबंधी बादल हो रहे हैं, और वर्षा भी हो रही है, और काले भी हो रहे हैं, और इसमें आपके ओले वर्षण भी हो रहे हैं। तो ये सभी मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में हो रही हैं? ये मौसम संबंधी घटनाएं शॉप मंडल में हो रही हैं। कौन से मंडल में? शॉप मंडल में। ये देखो, ये शोक मंडल में लगभग मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो फर्स्ट पिक्चर पर हम सप्ताह मंडल, सेकंड पिक्चर पर हम मध्य मंडल, थर्ड पिक्चर पर ब्रह्मंडल, और फोर्थ पिक्चर पर बहिर्मंडल, और फिफ्थ पिक्चर पर हम शॉप मंडल लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। बस ये इसका आंसर आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब मत करना, जब आपको पसंद आए तो करना। बाय बाय।